से हम सब उनके आरटीपी 5.0 में उन सबसे मिलेंगे, उनके उनके साथ आनंद एंजॉय करेंगे। और ऐसी शख्सियत दोनों ऐसे हंसमुख हैं, ऐसे मिलनसार हैं, एक दूसरे में इतने फास्ट घुल मिल जाते हैं कि क्या कहें उस नेचर के बारे में। राइट। तो ज्यादा समय न लेंगे, 8:18 हो चुके हैं। हम एक करतल ध्वनि के साथ अर्चना मालवीय मैडम को इनवाइट करेंगे इस मंच पर। एक बहुत बड़ी प्रोफाइल से हैं और एक बहुत बड़ी खुद की आइडेंटिटी उन्होंने क्रिएट की है। खुद का वजूद बनाया इस धरती पर उन्होंने कि मैं भी हूँ, सिर्फ शशिकांत मालवीय नहीं है, अर्चना मालवीय मैं भी कुछ हूँ। ये उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया यहाँ पर, और ये ऐसा सब के लिए वो आज ऐसा कुछ देने वाली है जो हर महिला, गृहिणी हो कि वर्किंग में हो कि बिजनेस में हो कि कुछ भी हो, किसी भी लेवल पर जाकर महिला जो है सशक्त होकर अपने आप को दुनिया के सामने रख सकती है। एक ऐसा सेशन हम सबके बीच में मैडम के माध्यम से मिलने वाला है। तो थैंक यू सो मच मैडम, आपने आज आपका अमूल्य समय दिया, क्योंकि सुबह का समय आपका बहुत ज्यादा बिजी रहता है, लेकिन आपने हमारे मैसेज पे हमारी वैल्यू करी और आज परमिशन दिया कि ठीक है सर मैं सेशन ले लेती हूँ। तो थैंक यू सो मच मैडम, ये मंच आपका है। और आगे से 1 घंटा जो है हम सब, मैं तो डायरी पेन लेके बैठा हूँ आपके कुछ नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं जब जब भी मिला हूँ आपसे कुछ न कुछ अच्छा ही लेके चुरा के आया हूँ। राइट। तो थैंक यू सो मच। यस मैडम, अनम्यूट कीजिए, आपके पास माइक का बना होगा, उसको अनम्यूट कीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है। और थोड़ा कैमरा पास कर लीजिएगा, कैमरा दूर है। फिर भी अनम्यूट नहीं हुई है आप, उसको क्लिक करके उसको वो करना पड़ेगा। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नीचे में माइक बना हुआ है, उसको क्लिक करिए। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आई आवाज, सुमधुर आवाज आई। मुस्कुराती हुई आवाज, सुमधुर आवाज, शब्दों का जादू। क्या क्या कहे, बात किस नाम से आपको पुकारे हम इस मंच पर। है। अभी फिलहाल तो सिर्फ अर्चना मालवीय रहने दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके मैडम। चलिए, आप सभी को सुबह की राम राम। और बहुत सभी को गुड मॉर्निंग भी। एक तो ठंड का समय है और सुबह 8 बजे। और तो 8 बजे आप की सभी से जूम मीटिंग गुजारिश है, अटेंड करना सभी लोग बहुत अपने मुश्किल है। कैमरे ऑन करके बैठे, आपको ठंड नहीं लगेगी। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठिएगा। राइट। ओके कंटिन्यू मैडम। सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमेशा मैं ये जूम मीटिंग को अटेंड करती थी, एक भीड़ का हिस्सा बनी रहती थी। अपने आप को कभी मौका भी नहीं दिया कि मैं अनम्यूट होकर आपसे कुछ बातें करूं। और राम रतन सर ने मेरी प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम आपको एक सेशन तो करना ही पड़ेगा ना। तो बहुत प्योर हूँ, एकदम नेचुरल आपसे बात करूंगी, कोई बनावट नहीं, कोई कुछ भी नहीं। बस एक कॉन्वर्सेशन हम करेंगे कि जैसा कि मुझे एक टॉपिक मिला है सेल्फ आइडेंटिटी का, तो वाकई उस सेल्फ आइडेंटिटी के लिए उन्होंने एक सही व्यक्ति चुना है। तो मैं शुरुआत करूंगी। राम रतन सर, मैं अपना छोटा सा इंट्रो आपको देना चाहूंगी, यस क्योंकि यस। आप तो मुझे अच्छे से जानते हैं, कैंगन की कुछ टीम भी मुझे अच्छे से जानती है, लेकिन काफी लोग हैं जो उनको क्यूरियोसिटी होगी कि ये एकदम से कौन आ गया हमारे बीच में। तो मेरा एक संक्षिप्त सा मैं आपको परिचय दूंगी। मैं अर्चना मालवीय हूँ, भोपाल से बिलोंग करती हूँ। और मेरा सारा एजुकेशन भोपाल में रहा। मैंने साइंस ग्रेजुएट हूँ, बीएससी करा हुआ है मैंने। और शादी के बाद जब मेरे पति थर्मल पावर स्टेशन में थे, तो हम लोगों का हर जगह कुछ ना कुछ समय बाद ट्रांसफर होता रहता था। तो कभी हम स्थायी रूप से कुछ सोच नहीं पाते थे कि हमें करना क्या है। बचपन में जब हमारी परवरिश हमारे माँ बाप ने इतने अच्छे तरीके से करी थी कि उन्होंने कभी बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करा। जो काम उन्होंने बेटे को सिखाया, वही काम उन्होंने बेटियों को भी सिखाया।
तो शायद एक बहुत अच्छी चीज हमारे जीवन में ये रही, एक अपॉर्चुनिटी हमें हमारे माँ बाप ने दी कि लड़कियों को सब कुछ आना चाहिए। तो उसी क्रम में मैंने तैराकी भी सीखी, और आप सबको जानकर खुशी होगी कि मैं स्टेट लेवल की चैंपियन हूँ स्विमिंग में। मैंने अपने मध्य प्रदेश को 2 बार गोल्ड मेडल दिलवाया है। एक बार तो मैडम ये के एक लिए मेरी सभी ताली उपलब्धि थी। दीजिएगा इस अचीवमेंट के लिए। ये मेरी एक उपलब्धि थी जो बचपन में माँ बाप के द्वारा मुझे दी गई थी। और उसके साथ ही मैं पेशे से एक प्रोफेशन कहना चाहिए, एक शौक है, मैं एक ब्लॉक प्रिंटर भी हूँ। ब्लॉक प्रिंटर शायद कम लोग जानते होंगे कि एक पुरानी कला थी कि लकड़ियों के सांचों से हम किस तरह से साड़ियाँ बनाते हैं, किस तरह से हम कर्टन्स बनाते हैं। तो ये कला भी मैंने कहीं ना कहीं ऐसे सहज शौक में सीख ली थी। तो वो मैं बाय प्रोफेशन में उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। तो ये एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय था मेरा। और सेल्फ आइडेंटिटी के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को पहचानना जरूरी है। कोई आपको पहचाने उसके पहले हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जब तक आप विश्वास से लबरेज नहीं रहेंगे, हम जीवन में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और ये चीज कहीं ना कहीं मुझे बहुत पहले से समझ में आ गई थी कि हम किसी और की आइडेंटिटी लेकर नहीं सरवाइव कर सकते। जब तक बचपन था, माँ बाप साथ में रहे तो हम उनके पीछे छुपते रहे, उनके नाम से हम जाने जाते रहे कि हाँ, ये उपाध्याय साहब की बच्चियां हैं, ये सब करती हैं, इन्होंने तैराकी में जीवन पाया, इन्होंने पढ़ाई में अच्छा किया, इन्होंने कॉलेज में अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन माता पिता के आवरण से जब हम बाहर निकले तो हमारे हिंदू समाज के अनुसार 21 वर्ष में शादी हो गई। फिर हम अपने दूसरे माँ बाप की शरण में आ गए, उनकी शरण में रहे, हम पति की शरण में आ गए, हम इकोनॉमिकली उनके ऊपर डिपेंड हो गए। कहीं जाना है तो कहीं उनके साथ ही जा पाएंगे। मतलब एक तरह से हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी राम रतन सर, कि ये जो हमारी कैंपस लाइफ होती है, कॉलोनी लाइफ होती है, या इस तरह के जो क्लोज कैंपस होते हैं, प्रोजेक्ट जो छोटे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे थर्मल पावर प्रोजेक्ट था, नो डाउट ये बहुत इंटीरियर में होते हैं। सारणी शायद आप देखे हैं, और भी लोग सारणी घूम चुके हैं, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी नहीं होता है, जहां पर सीखने की तो बात छोड़ो आप, जहां पर एक खाने का रेस्टोरेंट भी नहीं होता है कि आपका कभी मन करे तो आप पालक पनीर या मटर पनीर खा सके। तो शायद मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोगों की जो सेल्फ आइडेंटिटी है, या अपने आप को पहचानना है, हमारे अंदर क्या कला है नहीं है, या हम किस तरह से अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, इस छोटे से रिमोट एरिया ने ही हमको सिखाया। वहां पे जब कुछ मिलता नहीं था तो हमें सारी चीजें अपने हाथ से ही करनी होती। तो ये हमारा सबसे बड़ा जिंदगी का लेसन था कि हमें अपने आप से ही सीखना है। और कहीं ना कहीं हमने वो सब चीजें सीखी। हमने बहुत अच्छी कुकिंग सीखी। हमने अपने आसपास रहने वाली महिलाओं से बहुत सारी कलाएं सीखी जो उन्हें आती थी, जिनके पास जो हुनर था वो हमने सीखा। तो ये एक कोशिश थी जिसमें हम सफल हुए, और धीरे धीरे हम अपने आप को प्रूव करते गए कि हाँ, मैं ये भी काम कर सकती हूँ, मैं ये भी काम कर सकती हूँ। तो ये एक तरह से शुरुआत थी। और मुझे लगता है कि ऐसी शुरुआत बहुत सी महिलाएं भी करती हैं, कहीं ना कहीं वो अपने माँ से सीखती हैं, अपनी बहनों से सीखती हैं, अपने पड़ोस से सीखती हैं, है ना। तो इस तरह से जीवन चला। फिर जब हमारा सारणी से ट्रांसफर खंडवा हुआ, तो खंडवा में भी मुझे बहुत सारे सर के साथ साथ, सर चूंकि चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर रहे हैं, तो नो डाउट मैं उस क्षेत्र की प्रथम महिला ही कही जाती थी। और इस प्रथम महिला होने के नाते एक जवाबदारी सी आ गई कि सर तो अपने आप में एक बहुत अलग हटके काम करते ही थे, और एक दायित्व आ गया कि मुझे भी कुछ करके दिखाना है। तो उस समय हमने अपनी एक टीम बनानी शुरू करी। हमने बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज करी। हम बहुत सारे इस तरह के जो बच्चे थे जो सक्षम नहीं थे, हमने उनसे जुड़ना शुरू किया, उनकी मदद करना शुरू करी। बहुत सारे हमने वर्कशॉप लगाए जिसमें हम महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। और हमारे जीवन में एक बहुत अच्छी चीज हुई कि हम अपने लिए तो जीते ही जीते हैं, क्यों ना हम दूसरों के लिए भी जिए।
जो हमसे थोड़ा बेहतर नहीं है या बहुत अच्छा जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें हमारी मदद की जरूरत है, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों की मदद की जरूरत है, आर्थिक जरूरत है। तो हमने एक टीम बनाई और उस टीम वर्क के साथ हम ये सब चीजें धीरे धीरे करते रहे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे पास में कि हमारे क्षेत्र में एक गुरुकुल था, जहां पर करीब 100 या 150 बच्चे थे, जिनका जीवन यापन देखकर कहीं ना कहीं ऐसा कसक होती थी कि हम कितनी ऐसी बहुत लेवलिश लाइफ जी रहे हैं, और वो बच्चे बहुत कम में भी अपना समय गुजार रहे हैं और बेहतर समय गुजार रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए कुछ करने की इच्छा हुई, हमने उस पाठशाला में जाना शुरू किया। उन बच्चों का सेशन लेते थे, उनसे बातें करते थे, और उन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ से धीरे धीरे एक आइडेंटिटी, एक पहचान बनना शुरू हुई कि हाँ, शशिकांत मालविया की वाइफ अर्चना मालविया भी हैं, जो एक अपने आप में कुछ करती हैं, कुछ अलग हटके करती हैं। ऐसे ही मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि खंडवा से जब हमारा ट्रांसफर बिरसिंहपुर हुआ, तो बिरसिंहपुर में एक कैदियों की जेल थी। उस जेल में जाकर उन कैदियों के साथ समय बिताना, उनकी लाइफ को जानना, और उन कैदियों को कुछ ऐसी चीजें सिखाना जिससे जब वो बाहर निकलेंगे तो वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे वर्कशॉप चलाए। तो जब हम ये वर्कशॉप चलाते थे, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता था कि हम अपनी पहचान और दूसरी महिलाओं से अलग बनाते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमको बहुत फायदेमंद साबित हुई, और दूसरे लोगों को इन सब चीजों ने मोटिवेट भी किया। मेरे जैसी और भी महिलाएं थी जो हमसे जुड़ती गई। तो इस तरह से हमारी एक यात्रा, जो कहते हैं ना, एक सफर हमारा चल पड़ा, जिसमें हम लोगों को कभी कोई दिक्कत नहीं हुई कि हम किसी ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं या हम किसी पुरुष प्रधान क्षेत्र के बीच में जा रहे हैं, जहाँ हम महिलाएं कुछ कह कर नहीं पाएंगी, क्योंकि हमारी टीम वर्क थी जो जिस वजह से हम सब जगह सफल होते गए। तो ये कुछ शुरुआती थे जिनकी वजह से हम ये सब चीजें कर पाए। और एक और इंसिडेंट बताती हूँ जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है कि हमारी रक्षा हमारे देश के जो सैनिक करते हैं, उनके लिए हम महिलाएं क्या कर सकती हैं घर बैठकर। इसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए कहना चाह रही हूँ कि ये जो हमारे छोटी छोटी चीजें होती हैं, जिनको करने से आपके अंदर एक आत्मविश्वास आता है। कहने को बहुत छोटी चीज थी कि हमने 1,000 या 2,000 रुपए खर्च करके उन सैनिक भाइयों के लिए हमने राखियां बनाई, और उन राखियों को हमने बॉर्डर तक पहुंचाया। सुनने में, देखने में बहुत मामूली सी चीज थी, लेकिन जब इस पूरे इवेंट को एक कवरेज मिला, हमारी प्रतिभाओं को भोपाल तक, उमरिया तक सभी प्रेस में सराहा गया, तब जाके हमने, मुझे लगा या मेरी टीम को ये लगा कि नहीं, हम महिलाएं कुछ अलग हटके कार्य कर रही। और हमारी खुशी तब दोगुनी हुई जब ये राखियां बॉर्डर पर जो सैनिक थे उन्होंने अपने हाथों में बांधी और उसका वीडियो हमें भेजा। तो आप यकीन नहीं कर सकते कि वो जो खुशी हमें मिली, उस खुशी ने हमारे मतलब हमारे जो काम करने का तरीका था उसको और मोटिवेट किया कि हम और बेहतर तरीके से हम क्या क्या अपने समाज को दे सकते हैं, और अपनी पहचान को किस तरह से हम बना सकते हैं। तो ये एक सफर था जो मैंने जिया, अपने साथ मैंने बहुत से लोगों को जोड़ा, और कहीं ना कहीं एक क्वालिटी थी, थोड़ा लीडरशिप की क्वालिटी थी, थोड़ा सोचने का तरीका अलग था, करने का तरीका अलग था। तो ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि ये मुझे पैदा होते ही मिली हैं, कहीं ना कहीं हम अपने समाज से, अपने आसपास के जीवन से ही ये सब चीजें सीखते हैं। जैसे इस जूम मीटिंग पर जब भी मैं समय रहता था और इस जूम मीटिंग को मैं ज्वाइन करती थी, तो ललिता जी से काफी प्रभावित होती थी कि वो जिस तरह से कैंगन में काम कर रही हैं, वो वाकई एक काबिले तारीफ था जब वो उनकी जर्नी सुनते थे। बहुत से लोगों की जर्नी जब लोगों ने यहाँ पर शेयर करी, और हम लोग लेटे लेटे ही सुनते थे कि अरे सुबह 7 बजे कौन उठेगा। तो लगता था कि नहीं यार, ये भी सब मिसाल है जो समाज में अपना हिस्सा दे रहे हैं,
और कुछ अलग हटके कर रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सफर था जो मैंने जिया। जैसे रामरतन सर ने मुझे कुछ दिए पॉइंट्स दिए थे कि आप इनको जरूर अपने अ, मतलब अपनी बातों में रखिएगा। किस तरह से मेरी कैंगन की जर्नी शुरू हुई, वो भी एक बड़ी लाजवाब सी जर्नी थी। शायद किसी के साथ ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोगों के साथ हुआ था। अ, रामरतन सर को, सावनेर जी को, कपिल और बंटी भैया, ये सब हमारे अपलाइन हैं। इन सबको अच्छी तरह से पता है कि हमारे टाउन में एक सेमिनार हुआ था कैंगन का, और जिसके मुख्य अतिथि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को बनाया गया था। चूंकि मुख्य अतिथि थे तो हमें ज्वाइन करना बहुत जरूरी था, और हमने उस सेमिनार को ज्वाइन किया। वो कैंगन का डेमो ही था। कैंगन का डेमो हमने देखा। अ, बहुत अच्छे से हम उससे कन्विंस नहीं हो पाए। पता नहीं क्या वजह थी कि हम कन्विंस नहीं हो पाए। तो वो बात आई गई हो गई कि चलिए ठीक है, कोई एक मशीन है। फिर एक कहते हैं ना, एक साइंस स्टूडेंट का दिमाग रहता है, यूट्यूब पे बहुत सर्च करता है कि भाई आखिर ये कैंगन है क्या, इसकी कीमत क्या है। तो ऐसा सोच के हम लोग उसको हमने वहीं की वहीं ड्रॉप कर दिया कि अरे अल्कलाइन वाटर तो है, वही बना लेंगे, है ना, तांबे से तो बना है। ऐसे करके उसको हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन मेरी अपलाइन कपिल और सावनेर जी, जो किसी और के अपलाइन थे, वो एक बार सहज हमारे घर में आए और वो मशीन लेकर ही आ गए कि मैडम, ये एक डेमो मशीन है, इसको आप रखिए, आप 5 या 7 दिन तक इसका पानी इस्तेमाल करिए। एक हमारी आदत होती है कि जब फ्री का मिलता है तो कोई मना नहीं करता है ना। और जब वो मशीन मेरे घर आई तो मैंने उसको सहज 8-10 दिन के लिए लगवा लिया, उस पानी को इस्तेमाल किया। एक बहुत अच्छा रिजल्ट ये निकला कि 10 दिन इस पानी का इस्तेमाल करने से मुझे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम थी वो एकदम से गायब हो गई। ये एक उसका बहुत सुखद परिणाम था, जिसके जिस मतलब जो मेरे साथ हुआ उसको सोच के ऐसा लगा कि शायद हम इस मशीन के बारे में सोच सकते हैं। फिर भी जब इस मशीन की कीमत हमें पता चली कि ये 278 की मशीन है, फिर एक बार हम पीछे हट गए कि मशीन काफी महंगी है। फिर कहीं ना कहीं से हमें इस मशीन के बारे में और भी जानकारियां मिलती गई, और उसी समय बीच में हमारा जाना कहीं भोपाल हुआ। और मेरे पास कुछ कैश रखा हुआ था। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि शायद ये कैंगन के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि मैंने वो कैश इस डर से अपनी अपलाइन को दे दिया कि इसको मैं भोपाल कैसे कैरी करूंगी, चल ठीक है तू मशीन ही दे दे मुझे। मतलब बहुत एवं ही हमने उस मशीन को खरीद लिया। इस मशीन को लगने के बाद में जब सर ने भी इसका पानी पिया, उनको भी उनके रिजल्ट मिलने लगे। पर कहते हैं ना कि कर्मा एक बैक होता है। इस मशीन का सही इस्तेमाल हमारे घर में होना था, और उसी समय सर को दोनों घुटनों में बहुत प्रॉब्लम हुई। हमने इंदौर तक दिखाया। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपके दोनों घुटने बदलने पड़ेंगे, आपको नी रिप्लेसमेंट पर जाना पड़ेगा। और ये हमारे लिए बहुत कठिन समय था कि एक कैंगेन मशीन भी है हमारे पास में जो दावा कर रही थी कि इससे आपकी सारी बीमारियां ठीक होंगी, आप स्वस्थ होते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शायद हमें उस मशीन की बहुत अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी। और उसी समय हमारा मिलना हमारे मेंटर वैभव सर से हुआ, जिनको आप सभी जानते हैं। और वैभव दादा से हमारी मुलाकात शायद 5 या 10 मिनट की थी कि हम उनसे 5-10 मिनट मिले। लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ जब उनके पास गए तो उन्होंने हमारे साथ या हमने उनके साथ करीब 2 घंटे का वक्त बिताया। और वैभव सर ने जो रेमेडीज दी, उस मशीन के बारे में, उस पीएच पानी के बारे में जो हमें जानकारी दी, उसका इतना ज्यादा फायदा हुआ कि सर की नी रिप्लेसमेंट की जो सर्जरी थी वो हमारी पोस्टपोन हो गई, उसकी नौबत ही नहीं आई। क्योंकि वैभव सर की रेमेडीज तो आप सभी जानते हैं कि वो किस तरह से हमारे घरेलू नुस्खों को बताते हैं कि आपको कैसा पानी पीना है, आपको सीड्स कैसे उसमें डुबा के पीना है, आपको 9.5 से क्या फायदा होगा। मैं आपके साथ में यहाँ पर 3 रेसिपी जरूर शेयर करना चाहूंगी कि जब भी आपको बहुत ज्यादा दर्द हो, कहीं तकलीफ हो, तो आप आलू हमारे सबके घरों में पाया जाता है। आप उस आलू को 9.5 के पानी में डिप करिए, और उसके बाद उसी पानी में उसको बॉईल करिए।
और उसको मैश करके आप अपने दर्द की जगह पर, सूजन की जगह पर लगा लीजिए। ये एक तरीके से रामबाण औषधि थी जो दर्द में बहुत फायदा करी। दूसरी उनकी रेसिपी थी सीड्स को डिप करके खाना, वो भी हमने लगातार प्रयोग करा। एक उन्होंने अंगूर बताए थे कि ग्रीन अंगूर और आपको ब्लैक अंगूर सभी खाना है, वो बहुत कारगर थी उनकी रेसिपी। और चौथी थी कि उन्होंने हमें सारी वेजिटेबल्स खाना सिखा दिया था। कद्दू, जो आप भोपड़ा कहते हैं, जो कभी कोई खाता नहीं है, उसको उन्होंने ऐसा मतलब उसको विश्व स्तर तक पहुंचा दिया कि इस कद्दू को यदि आप 9.5 में रखेंगे सारी सब्जियों को और आप उसको खाएंगे तो वो किस तरह से आपको फायदा करेगा। तो वो हम उस चक्कर में उस कद्दू को खाना सीख गए, सारी सब्जियां खाना सीख गए। और इसका चमत्कार ये हुआ कि 15 दिन 20 दिन के अंदर एक चीफ इंजीनियर के चेहरे पर इतना ग्लो आ गया कि हर आता जाता उनका कलीग पूछता था कि मालवी सर, आजकल आप क्या कर रहे हैं, आप बहुत ग्लो कर रहे हैं। तो वहीं से हमारी जर्नी की शुरुआत हुई कि ये जो ग्लो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वैभव साठे सर की रेसिपी थी। हमारी थोड़ी मेहनत भी थी कि उस कैंगन मशीन को हम ऐसा शोपीस जैसा अपने घर में ना लगाएं। उसको मैंने अक्सर देखा है कि लोग बाग सिर्फ उसका एक ब्यूटी वाटर इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा उस मशीन का कोई उपयोग नहीं करते। तो यदि हमें उस मशीन के फायदे लेना है, उस एनर्जिक वाटर के फायदे लेना है, हमें उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करते आना चाहिए। तो ये दो घटनाएं ऐसी हुई, मेरी एसिडिटी खत्म हुई, सर का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हमारी पोस्टपोन हुई, उनके लिगामेंट्स में जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हुई, और मसल्स में जो स्ट्रेंथ आनी थी वो आनी शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं हम बहुत धन्यवाद देते हैं कैंगन को, राम रतन सर को, बंटी भैया को, कपिल भैया को, वैभव सर को, कि जो हमारे जीवन में आए और जिन्होंने कैंगन की जर्नी हमारे साथ, उनकी जर्नी में मुझे और मेरे हस्बैंड को शामिल किया। तो ये कैंगन की जर्नी, ये तो हमारी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये इस तरह से हम लोग ठीक हुए। फिर लगातार कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि हम हेल्थ तो इससे पा ही रहे हैं, तो क्यों ना हम इससे वेल्थ भी पाए। ये एक बहुत अच्छा जरिया था, हेल्थ प्लस वेल्थ का एक कॉम्बो था कि यदि आप हेल्थ बांटोगे तो आपको वेल्थ भी मिलेगा। और नो डाउट मैंने अपने जीवन में उतना पैसा नहीं कमाया था, अपना पैसा जो मुझे कैंगन से मिला वो बहुत ज्यादा तो नहीं, पर हाँ ठीक है, जब मेरे हाथों से 10 और 12 के बीच में मशीनें निकली तो एक कॉन्फिडेंस आया कि यस, अभी तक हम जो काम ऐसा चैरिटी जैसा करते थे या हम लोगों की मदद करते थे, इस मदद के साथ हम कहीं ना कहीं हैप्पीनेस तो पाते थे, हम पैसा भी पाने लगे। और उसका रिजल्ट था कि जो मैंने उससे पैसा कमाया, उससे मैंने अपने हस्बैंड को एम गार्ड भी गिफ्ट करा। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक होम मेकर होकर मैं 1 लाख रुपए कमा कर उस 1 लाख रुपए का यदि मैं एम गार्ड अपने परिवार के लिए डोनेट कर रही हूँ, गिफ्ट कर रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात थी, अपने मेरे लिए ही बड़ी बात थी कि हाँ, हम मैं भी कुछ ऐसा कर सकती हूँ। तो ये एक जर्नी है। इसके अलावा यदि आप कुछ और मुझसे सुनना चाहें तो हम थोड़ा सा एम गार्ड का एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। एम गार्ड का एम जो आपने गार्ड के किया है, लिए, हाँ। एम गार्ड का क्या हाँ। बेनिफिट क्यों लिया आपने? एमगार्ड मैंने इसलिए लिया कि अभी जैसे रामरतन सर ने मुझे इस जूम के लिए इनवाइट किया है, ऐसे मैं चाहूंगी कि कभी ना कभी मालवी सर को भी मौका मिले। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। उनको म्यूजिक का बहुत शौक था और वो हमेशा अपने आजू बाजू बहुत सारे गजेट्स से घिरे रहते थे। उनका यूट्यूब हमेशा चलता था, उनका नेट हमेशा ऑन रहता था, सोते समय भी वो नेट ऑन करके ही सोते थे। और कुछ मजबूरियां थी, जब पावर हाउस में थे तो बहुत सारी जवाबदारियां थी कि आप अपने मोबाइल को बंद नहीं रख सकते। तो कहीं ना कहीं वो उस रेडिएशन में हमेशा रहते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस रेडिएशन से मेमोरी लॉस भी हो रही है, हमारी सुनने की क्षमता भी थोड़ी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पर प्रभाव डाल रहा है। और जब इसका डेमो देखा एम गार्ड का, थोड़ा सर्च भी करा इसको महेश आड़ा जी का जब मैंने वीडियो देखा किस तरह से वो इसके रेडिएशन को जीरो कर रहे हैं आसपास के, तो बिल्कुल ख्याल आया कि ये एम गार्ड तो हमारे घर में होना ही चाहिए।
क्योंकि हमने भोपाल में अपना नया आशियाना बनाया, तो कहीं ना कहीं वो भी गजेट से घिरा हुआ था। वाईफाई आपका पूरे समय चलना है, टीवी आपके चलना है, मोबाइल आपके 2 या 3 मोबाइल आपके ऑन रहना है। तो इससे हमारी कहीं ना कहीं नींद भी प्रभावित होती थी। और जब से ये एमगार्ड खरीदा है, मैं तो चैन की बंसी बजा के सोती हूँ बढ़िया सा। काफी रिलैक्स नींद आती है, आप बहुत फ्रेश रहते हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि यदि आप बहुत सारे रेडिएशन के बीच में रह रहे हैं, तो आपको इस एमगार्ड का उपयोग जरूर करना चाहिए। और बताएं राम रतन सर, इसके अलावा मैं आपसे क्या किस तरह की चर्चा करना चाहेंगे? कि जिस तरीके से आपने अपने आप को बनाया है, डेफिनेटली क्या आपने सर? बहुत सारी, जिस तरीके से अपने आप को बनाया है स्वयं को, मतलब डे वन से जब फादर के यहाँ थे तब भी आपने, मतलब हर कोई लेडी तैरना थोड़ी सीखती है मदर मदर फादर के यहाँ रह के भी, लेकिन हम्म। आपने वो किया। मतलब मुझे भी पहली बार मालूम पड़ा कि आप मध्य प्रदेश की चैंपियन रहे हैं तैराकी में। तो यूनिक, तो आप शुरू से ही चीजों को फेस करते रहे, उनको किया। तो ऐसी महिलाएं भी अपने जीवन में क्या करें, ताकि जो है उनके एक्टिव बने। जैसे ये कौन सा आपने बताया, मैं और रहा था बैंकिंग के भी प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए। हम लोग आपके साथ जो है सैनी गए, वहाँ group पूरा किए। काफी लोगों को जब आप होते हम दे रहे थे, तो हमें लग रहा था कि सर का जब ये जीवन का रहा होगा, तो डेफिनेटली हर व्यक्ति के लिए सर को अलग से स्टार्ट किया होगा, तभी सर की रिस्पेक्ट आपकी है। तो वही चीजें थोड़ी सी आप, और अपने पास 20 मिनट का समय है, जरूर शेयर कीजिएगा कि केंगन की जर्नी में आने के बाद आपकी पुरानी लाइफ में क्या बदलाव आया। आ, जैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि हम लोग की परवरिश ऐसी हुई कि हमारे माँ बाप ने कभी ये नहीं सोचा कि लड़कियां हैं तो इन्हें ये चीज नहीं आना चाहिए। बकायदा उन्होंने हमें वो सब चीजें सिखाई। जब मेरा बर्थ तो खैर 69 का है, उस समय में इतनी सब चीजें नहीं थी, पर फिर भी हम जूडो कराटे सीखते थे। हमने जिम्नास्टिक भी सीखा, हमने स्विमिंग भी सीखी, बहुत सारी आर्ट वाली चीजें थी वो भी हमने सीखी। तो कहीं ना कहीं वो जो बचपन में हम जो चीजें सीखते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बाद में काम आती ही हैं, ये तय है। ये है कि किसी को मौका मिलता है और किसी को वो अवसर मिलता नहीं। कई बार वो जो अवसर हमको मिलते हैं वो शायद हम हमारे आलस से गवा देते हैं, या सोचते हैं यार इसमें पैसा लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, कहीं ना कहीं हम उस अवसर को वैसा छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे साथ ये था कि मुझे जो भी अवसर मिला उसको मैंने पूरी तरीके से भुनाया, उस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अ, हमारी जो क्लब लाइफ होती थी उसमें हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी। तो एक चीज, जिस तरह से मेरे अंदर वो आत्मविश्वास था कि यदि मुझे वो चीज नहीं आती है या मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो मैं कैसे भी करके उसको मैं सीखूंगी और उसको सीख कर मैं उसमें पार्टिसिपेशन दूंगी। ये बात नहीं थी कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, लेकिन सिर्फ इतना था कि मुझे वो चीज करते आना चाहिए, मुझे वो चीज सीखना है। तो ये यदि जज्बा हम महिलाओं में रहेगा, सबसे बड़ी दिक्कत तो होती है कि हम महिलाएं आपस में एक दूसरे की प्रतिभाओं से बहुत जल्दी भुनती हैं कि वो हमसे आगे कैसे निकल गई, उसका ड्रेसअप अच्छा क्यों है, वो हमसे अच्छा काम क्यों कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम अपने ऊपर अपना आत्मचिंतन करें कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज है। नो डाउट आप बहुत अच्छा खाना बनाती होंगे, तो आप उसी में अपना कैरियर बनाइए। आप बहुत अच्छी ड्राइंग करती हैं, आप बहुत अच्छा सिलाई करती हैं, तो आप किसी और को ना देखकर आप उसी में अपने आप को अपग्रेड करिए कि यस, मैं ऐसी सिलाई करूं कि मेरे पास से बंदा कोई खाली ना जाए। आप यदि बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं तो आप अपना क्लाउड किचन चला सकती हैं। आप बहुत अच्छी गार्डनर हैं, बहुत अच्छे प्लांटेशन करती हैं, तो आप अपनी एक नर्सरी बना सकती हैं। तो ये जो आप बहुत अच्छा यदि पढ़ाती हैं, या आप यदि किसी को बहुत अच्छा समझा सकती हैं, तो आप उस तरह से परामर्श देने का काम कर सकती हैं। तो ये जैसे कि आज हमारा सब्जेक्ट भी वही है कि सेल्फ आइडेंटिटी। तो हमको सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना कि हमारे अंदर क्या क्वालिटी है। जो क्वालिटी हमारे अंदर है, यदि हम उसी पर काम करेंगे तो हम सीख पाएंगे। महेश आड़ा जी इसलिए हैं
कि उनका स्ट्रगल था, उन्होंने उनके स्ट्रगल से जो सीखा वो बने। हम महेश आड़ा जी जैसे नहीं बन पाएंगे, हम शाहरुख खान जैसे नहीं बन पाएंगे, हम लता मंगेशकर जैसे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनके स्ट्रगल को हमने जिया। तो आपका जो स्ट्रगल है, आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं, यदि आप उसको पहचानेंगे और उस पर काम करेंगे, तो नो डाउट मैं जैसे अर्चना मालविया हूं तो मैं अर्चना मालविया ही रहूंगी, है ना। अब ये स्थिति अब आ गई है कि बहुत से लोग मुझसे भी मोटिवेट होते हैं कि मैम आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आप ऐसा सोच कैसे लेते हो कि जेल में जाके हमें कैदियों को राखी बनाना सिखाना। आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम बॉर्डर पर राखियां भेजेंगे, या हम गुरुकुल में जाके कुछ चीजें डोनेट करेंगे, या गुरुकुल में जाके हम क्लासेस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम आपस में समाज से ही सीखते हैं। और ऐसे ही मेरी जर्नी रही। और पेंगुइन के बाद तो ये जर्नी शायद बदल गई है। जो अगली हमारी 4 5 6 तारीख को ओमकारेश्वर में मीटिंग है, उसमें आप सबसे मिलकर हो सकता है मुझे बहुत कुछ और सीखने को मिले, आपको मुझसे कुछ थोड़ा बहुत सीखने को मिले। तो ये कोशिश रहेगी हमारी, 4 5 6 तारीख को आप सबसे मुलाकात करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिलेगा, और कहीं ना कहीं अपने आप को और सिखाने का मौका मिलेगा कि हम और कुछ क्या सीख सकते मैडम, अभी भी बहुत सारे परिवारों ने अपनी टिकट बुक नहीं कराए हैं। इस आरटीपी को लेकर आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट है, और जो नई टिकट बुक कराए उनके लिए क्या मैसेज हो गया? हैं। नहीं, इसकी टिकट्स तो हमको बुक कराना चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी ये पहला मौका रहेगा। लेकिन मैंने इसके उदयपुर वाले वीडियो देखे थे, जहां पर आप सब लोगों ने जितना फन किया था, आशा चौहान मैडम को देखा था किस तरह से उन्होंने मेडिटेशन योगा की क्लासेस ली थी, रामरतन सर को देखा था किस तरह से उन्होंने लीड किया था, और भी लीडर्स थे जिन्होंने यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दिया था, मोटिवेट किया था। तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छी मीटिंग होती है। हमें सब कुछ भूलकर इसकी टिकट्स जरूर बुक कराना चाहिए, और कहीं ना कहीं कुछ हमको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो हमारे कैंगन की जर्नी में भी काम आएगा, और हमारे खुद की जर्नी में भी काम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी टिकट्स बुक नहीं करी हैं, वो जरूर 4 5 6 की टिकट्स बुक कराएं। यू सो मच मैम, बहुत ही शानदार। आपकी जर्नी से ही बहुत सारा सीखने को मिला, और किस तरीके से आपने अपने आप को बनाया। चाहेंगे अभी अपने पास में है, तो कोई भी आपसे लेडीज कोई सवाल करना चाहे किसी प्रकार की, उनके जीवन में कोई दुविधा चल रही इस बिजनेस को डेमो करने में, डेमो दिखाने में, केंगन की बात करने में, किसी प्रकार की, तो कोई भी रेस हैंड कर सकता है, तो जरूर हम मैडम से बात करेंगे। चलिए, बढ़िए, सबसे पहला नंबर तो मिला है, रेखा मिल गया है, वाह। आप खुद पोस्ट है, आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं, बात कीजिए मैडम से। एक और आपके बारे में जरूर कहूंगा कि आपका जो नेचर है वो बहुत ही गजब का मिलनसार है, गजब गजब का। ओके, बोलिए मैडम। नमस्ते। जय श्री कृष्ण अरे मैडम। रेखा, नमस्ते। मैं आपसे जब पहली बार मिली थी अपने घर पे, तो जब भी मुझे बहुत खुशी हुई कि मैडम कुछ ना कुछ आगे बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम एक नए व्यक्ति से मिलते हैं ना, तो जब हमें वो खुशी मिलती है और वो अंदर से उत्साह रहता है कि नहीं मैडम कुछ, मतलब इंसान के चेहरे से और आव भाव से लगता है कि वाकई में कुछ कर सकते हैं, आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और जी वैसे जी। भी ऐसे भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आप हो, तो अब तो वैसे भी बहुत कुछ करते हो। और ये मुझे सर ने बता दिया था कि मैडम ऐसा ऐसा काम उनका जो चल रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई मैडम से मिलके। और वाकई में आपने आज बता दिया कि लेडीजों को, हम लोगों को किसी से जलना नहीं है, किसी को देख के अपने अंदर, हमारी दादी भी यही बोलती थी कि किसी को देख के जलो मत, पर किसी को देख के मतलब एक काम का उत्साह अपने अंदर लेके आओ। बिल्कुल बिल्कुल। रेखा जी, मैं तो आपसे ही इंस्पायर हुई कि एक सनावत जैसे क्षेत्र में रह के यदि आप कैंगन के लिए इतना सब कर रही हैं, पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं मैं भी आपसे इंस्पायर हुई थी, ममता जी से इंस्पायर हुई कि इतने छोटे शहरों में रह के भी यदि महिलाएं इतना सब कर पा रही हैं, और हमें तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे आसपास हैं, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो बस यही सोचकर आप सबके साथ जुड़े, और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे हम।
तो मुझे भी यही शौक था आपके जैसा कि मुझे बस सिलाई सीखना है, तो मैं बस देख के सीख जाती थी, देख के डिजाइन बना लेती थी। मुझे क्या करना है, मुझे हमेशा ये बोलते थे कि सर कि दो दो मशीनों को क्या करोगे, इतना ये है, बच्चों नहीं को हो संभालना। पाता। लेकिन मेरे अंदर एक उत्साह था, उमंग था कि नहीं मुझे करना है। तो हर नारी को अपने अंदर एक उत्साह और एक उमंग होना चाहिए कि मैं, वो कर रहे सामने वाले तो मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो एक हाउस वाइफ है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो ये हर हाँ, नारी को अपने अंदर एक उत्साह और एक उमंग होना चाहिए, ताकि हम लोग अपने पार्टनर के साथ में कंधा से कंधा मिला करके हम पूरा जीवन व्यापन करें। नो डाउट उसके कि लिए ना आपका रेखा जी, सेशन बहुत अच्छा सबसे सेशन पहले रहा। हमको इंडिपेंडेंट होना सीखना पड़ेगा कि यदि जी। हम आत्मनिर्भर हैं तो तभी हम सब कुछ कर पाएंगे। यदि हमें मार्केट भी जाना है, यदि हमें अपने शौक की चीजें भी करना है, यदि हम किसी के ऊपर डिपेंड रहेंगे, गाड़ी हाँ घोड़ा चलाते हमें नहीं आएगा, तो शायद आप वो सब नहीं पा पाएंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज के समय में हम कोई चीज नहीं सीख सकते। तो वो एक जुनून रहना चाहिए। थोड़ा डर तो लगता है, पर समय के साथ सब चीजें ठीक हो जाती हैं। पहले हम स्कूटी चलाया करते थे, आज हम कार चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने भी अपने आप को बढ़ाया है, सीखा है। तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो वो हमें एटीट्यूड तो रखना ही पड़ेगा। और आज के समय की नारी है वो सब पर भारी है। तो सवाल ही नहीं उठता कि हम कुछ ना कर पाए, ऐसा पुरुष सोचे। तो उनकी कंधे से कंधा मिला के हम भी आगे बढ़ रहे हैं। सपोर्ट तो चाहिए हमें, नो डाउट, पुरुष का सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। आज हम जो कुछ है सब अपने हस्बैंड की वजह से हैं। क्योंकि फाइनेंशियली यदि वो हमें सपोर्ट नहीं करते तो शायद हम ये सब चीजें नहीं बोल पाते, नहीं कर पाते। एक फ्री हैंड दिया था कि 2.5 लाख की मशीन कोई महिला अकेले डिसीजन लेके शायद नहीं खरीद सकती, लेकिन वो मैंने खरीदी। कि 2.5 लाख का 5 लाख तक का मुझे फ्री था कि आप कुछ भी खरीद सकते हो। तो शायद एक वो बहुत बड़ा सपोर्ट है मिस्टर का। उसकी वजह से ही मैं ये सब कर पा रही हूँ। बच्चों का बहुत सपोर्ट है, जिन्होंने हमेशा बोला कि मम्मी आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपने आप को पहचानो। तो अब वही उसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया है। थैंक यू मैडम, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा। आगे किसी थैंक का और रेसेंट होगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत, रेखा मैम आपको भी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गुड आप भी मॉर्निंग, राधे राधे। आप भी आ रही हैं आरटीपी में ना मैम? हाँ। बिल्कुल, आप लोगों से मतलब मैम भी आएंगी। बहुत बढ़िया, आज मैम का सेशन बहुत ही गजब का रहा। और उन्होंने सच में ये कहा कि सेल्फ आइडेंटिटी अब हर महिला को होनी चाहिए अपनी। हालांकि चूंकि अब उनके जैसा उन्होंने जो काम किया उतना तो अपन नहीं कर सकते, पर फिर भी अपने को एक कैंगन जो प्लेटफॉर्म मिला है ना, इस पे अपन अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो हर महिलाओं को बनाना चाहिए। जैसा कि मैम ने बताया कि उनके फादर पेरेंट्स उनको बेटे की तरह ही, जैसे सेम मेरे साथ भी यही हुआ। हम लोग दो भाई एक बहन थे। मेरे पापा ने यही कहा मेरे तीन बेटे हैं। और मैं आज उन्हीं की बदौलत ये है कि आज कैंगन में भी और हर चीज में अपने हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हूँ। और सभी महिलाओं को करना चाहिए मैम। और अपन मिलेंगे, सच में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे आप लोगों से। और आने के हम बिल्कुल। लोग यहाँ से आगे 12 लोग आ रहे हैं बड़े भैया के साथ में उनकी। क्या बात हाँ है। जी। एक एक कोशिश हम ये भी करेंगे कि ये हमारा एक कैंगिन की जर्नी तो है, लेकिन हमें जी जी इस तरह की ऊर्जावान महिलाओं का ग्रुप कम ही मिलेगा। तो क्या जी हम इकट्ठे 12-15 महिलाएं मिलके क्या हम अपना कुछ अलग नहीं कर सकते? जी, कि हम बिल्कुल कर सकते हैं एक मैम, बना के बिल्कुल कर सकते हैं। कैंगन के अलावा भी हम बात कुछ कर सकते हैं, जी कैंगन को बिल्कुल साथ कर में लेके सकते भी हैं। हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम भी बिल्कुल बिल्कुल। अपना, सही है मैडम। हम सब अपने वहां जब आरटीपी में मिलेंगे तो हम जी कोशिश जी करेंगे कि हम एक छोटी सी चीज से शुरुआत करें। तो बिल्कुल वो सही। मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर कुछ ना कुछ करें। हम सब सक्षम हैं अपने से। सब सभी कुछ हम जो जिन लोगों को जरूरत है उन सब के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर जी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वैसे काम जरूर करेंगे। मिलेंगे कल्पना मैडम से, रेखा जी मैडम से, सबसे आरटीपी में मिलेंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल मैम। ये बहुत ही बढ़िया शानदार सेशन। और भी कोई मैडम से कोई बात करना चाहे तो अपना रेस कीजिए और अपने अंदर उठ रहे सवालों का समाधान मिलेगा आपको। थैंक यू मैम, बहुत ही शानदार सेशन आपने लिया। और हर चीज को, छोटी छोटी चीजों को आपने जो कवर किया और मोटिवेशन दिया लोगों को कि
हम लेडीज भी कुछ कर सकती हैं और आगे आ सकती हैं, अपने ड्रीम पूरे कर सकती हैं। और जो आपने बताया कि हर चीज अपन कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं, और उसके लिए कितना हौसला हमें चाहिए। हम छोटी छोटी कहीं बहुत सारी जगह से अपन सीखते हैं कि ये ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं, हम भी कर सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करी है। और जो मोटिवेशन लोगों को दिया है, हम लेडीज के बारे में जो आपने बात रखी है, सारी बातें आपकी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, और वो लीडरशिप जो आप में होना चाहिए वो है, नो डाउट। और आपने जो सेशन लिया उसके लिए बहुत ही आभार। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आपसे भी मैडम मुलाकात होगी आरटीपी में। ये एक ऐसी पीढ़ी है जहाँ सास भी बैठी हुई है चूल्हे के पास और जूम मीटिंग ज्वाइन कर रही है, और बहू भी है बैठी चूल्हे के पास। सास बहू बहुत जूम ज्वाइन करते हैं, और एक समझ लो कि इन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्रिएट किया है मालवा क्षेत्र में। यशवंत धाकड़ जी, ललिता जी, इन्होंने मतलब उस क्षेत्र में जाकर बहुत बड़ा काम किया है। राइट। तो सास बहू दोनों जूम मीटिंग पे आते हैं। बहुत ये एक बड़ा बढ़िया। मैटर है सभी महिलाओं के लिए जो एक्सक्यूज देते हैं कि हमको सुबह काम रहता है, हमको कहीं जाना रहता है, बच्चे तैयार करना रहता है, इस वजह से सुबह की जूम मीटिंग ज्वाइन नहीं करती। लेकिन ये हम्म दोनों सास बहू डेली ज्वाइन करती हैं, क्योंकि एक इनको उदाहरण लक्ष्य है इतना ये। क्लियर है। हमें राइट। बहुत काम करना है इस फील्ड में, इसके लिए हमें ये सारी चीजें करनी पड़ती है और करना चाहिए, हर लेडीज को करना चाहिए। जो बहाने बनाते हैं और सोचती है कि हम ये कैसे करें, क्योंकि हमें बहुत सारा काम रहता है सुबह का, तो काम के साथ हमारे कान तो खुले हैं, हम सुन सकते हैं ना। उसमें से पूरी मीटिंग में से एक हाथ जीत भी हमको जो है सीखने को मिलेगी तो कोई कम है। एक महीने में अपन 30 दिन मीटिंग अटेंड करते हैं, अगर 30 दिन में 30 बातें भी हमें सीखने को मिली तो हमारे लिए बहुत मतलब कह नहीं सकते इतना कुछ अपन पा सकते हैं। इसके लिए हमें ये सब करना चाहिए, और हर सुबह की जूम मीटिंग से अपन वो मोटिवेशन हमें मिलता है, जो पूरे दिन हम चार्ज हो जाते हैं। हर नेगेटिविटी वो जो अपने अंदर आती है वो दिन भर की वो जो है खत्म हो जाती है। क्योंकि हमें ये जूम प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हम यहाँ इतने सारे लोगों से मिलते हैं, पॉजिटिव, कौन क्या काम कर रहा है, कौन फील्ड में है, कौन क्या है। तो उनको देखते हुए अपन भी सोच सकते हैं कि ये तो कर सकते हैं, हमें मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते क्या। थोड़ी देर सुनते हैं, कुछ ना कुछ तो शब्द अपने अंदर जाएगा ना। तो इसलिए जरूरी है कि हमें मीटिंग अटेंड करना चाहिए, क्योंकि हम अपने ड्रीम को वहीं से पूरा कर पाएंगे। नहीं तो दिन भर के काम में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है जिसकी वजह से हम फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, और वाह अपने को क्या करना है, चल रहा है जो अच्छा है। लेकिन नहीं, हमें कुछ बड़ा करना है तो इसके लिए इतना सा तो प्राइस पे करना ही होगा ना। तो लोगों ने, अपने लीडर्स ने अपने को इतनी सारी चीजें व्यवस्थाएं दी है कि अपन घर में भले कहीं पे भी खड़े रहे, कहीं भी बैठे, तो अपन सुन तो सकते हैं उन चीजों को। सुन के अगर अपन ये सारी चीजें कर सकते हैं तो क्यों नहीं। अपने बड़े बड़े लीडर्स हैं, मलकाया भाभी है, अपने ममता दीदी हैं, और अपने राम पटेल सर है, महेश आड़ा सर है, मलकाया सर है। ये सब इतने अच्छे से सब चीजें करते हैं, तो अपन को भी यहाँ से मोटिवेट हो करके कम से कम नहीं ज्यादा तो इनसे थोड़ा बहुत कम भी तो अपन कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है, मीटिंग में ही तो आना है। बहुत अच्छी बात है ललिता जी। आप सबको इनवाइट करती हैं जूम के लिए ना, जूम पे आना जरूरी है। ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आएगा। जब इस तरह से महिला के सेशंस थोड़े ज्यादा होंगे, तो महिलाएं जब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगी, तो नो डाउट वो जूम पर भी आना शुरू करेंगी। सुरभि और एम एल श्रीवास्तव है जो कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। यस दीदी बताएं आप। जी मैम, आप मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे बात तो कर लेते हैं कि डेमो के लिए नहीं जा, जैसे डेमो नहीं हो पाते, डेमो के हाँ, लिए कन्विंस नहीं कर पाते। तो मैं सुरभि डेमो श्रीवास्तव के लिए, आगरमालवा से, और मैं। डेमो हाँ के जी लिए मैम। तो देखिए सबसे पहले वो आपको अपनी खुद ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो हमारे पास किट है उसको हम जितनी बार अपने घर में अपने बच्चों के साथ प्रयोग करें, अपने हस्बैंड को दिखाएं हम कितनी बार कि देखिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट है। जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे, हमें रोटी गोल बनाना पहले एकदम से तो नहीं आया था, है ना। नहीं आए। तो वही चीज है कि आप जितना उस चीज को प्रैक्टिस करेंगे, हमारी जो अपलाइन है उनके साथ अभी क्या है, हम अपलाइन पे पूरी तरह से डिपेंड है। हमने सिर्फ एक क्लाइंट दिया कि डेमो करने सर आप चले जाना, है ना। जिस दिन वो आपकी मजबूरी बन जाएगी कि आज डेमो तो मुझे ही करना है,
तब जाके आप उस चीज को सीख पाएंगे। एक या दो डेमो में थोड़ी सी मुश्किल होगी, आपकी अपलाइन आपके साथ में रहेगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो डेमो करने में भी सफल हो जाएंगे। तो उसको आपको जितना आप प्रैक्टिस घर पर करेंगे, है ना, अपने पति को बिठाइए कि चलो मैं आज आपको डेमो दिखाती हूँ, अड़ोसी पड़ोसी उनको बिठाइए कि चलो मैं आपको डेमो दिखाती हूँ, तो इस तरह से आप डेमो में परफेक्ट हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। हमको आता है। चलो मैडम, ये सभी महिलाओं का कई महिलाएं जो है डर के मारे कि वो उनको उनको उनसे कैंकर की बात करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, या कई महिलाएं ईगो के मारे कि हम ऐसे हैं तो हम क्यों डेमो दिख पाए। तो देखिए यहाँ पर एक बड़ी प्रोफाइल ने आगे आकर लोगों से बात करना स्टार्ट किया और लोगों को समझाना स्टार्ट किया। हमारी टीम से बंटी भाई, कपिल भाई, ये लोग जाते थे, डेमो दिखाते थे और मैडम उनसे पैसे लेके आ जाते। हमको कॉल आता कि उसका पैसा आ गया है, आप वहाँ चले जाओ, वो पैसे दे देंगे, मेरी बात होगी। मतलब मैडम 95% कॉलिंग पे अपना काम फ्रेश करते हैं, अपॉइंटमेंट हाँ। निकालते हैं, सब अपॉइंटमेंट निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक नजरिया बदल गया इस प्रोडक्ट ने रिजल्ट देके, कि किसी को भी जरा सा लगता हो कि यार हम इतनी बड़ी प्रोफाइल में हम कैसे डेमो दिखाएं, या उसने कुछ कह दिया तो हम कैसे उसको झेल पाएंगे। तो इतनी बड़ी प्रोफाइल हम सबके लिए बिना कुछ कहे बहुत कुछ दे दिया, बिना कुछ कहे बहुत कुछ दे दिया, राइट। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों का भला छुपा है, लोगों का जीवन छुपा है, लोगों की जिंदगी छुपी है। तो हर प्रोफाइल का व्यक्ति प्रेजेंट कर रहा है। कई बार हमने देखा कि मिडिल क्लास सोसाइटी एंड बिलो सोसाइटी, ये लोग इसलिए नहीं आगे आ पाते, अरे हम हमारा जो कैटेगरी है बहुत नीचे है, हम हाई प्रोफाइल लोगों से कैसे डिस्कशन करें। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्चना मैडम को जिन्होंने डेमो दिखाया था वो बहुत ही सिंपल परिवार के व्यक्ति हैं, मतलब बहुत ही मतलब छोटे परिवार से हैं। हम्म। तो ये प्रोडक्ट इन सब चीजों का ऐसा मोहताज नहीं है, मोहताज है थिंक अबाउट, वो किस तरीके से सोचते हैं, हम्म। है ना मैडम, मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना। जो और लोग मुझे आपके ऐसा पास लगता है रामरतन सर कि कोई आदमी छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपकी सोच कैसी है, आप Yes. यदि आप उस कैंगन के बिजनेस को कर भी रहे हैं तो क्या आप उसके बारे में पूरी जानकारी है आपको? यदि आपके पास जानकारी होगी तो आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। अभी क्या होता है, हमारे पास जानकारी का अभाव है, हम आधा ज्ञान लेके किसी के पास भी चले जाते हैं, उसने यदि हमको क्रॉस किया तो हम निरुत्तर हो जाते हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है। तो यदि हमें किसी से मिलना है तो हमें उस चीज की पूरी जानकारी होना चाहिए, तब तो हम उसको कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे कि मैं आपको इस तरह की हेल्प देने आया लेकिन यहाँ पर तो उसका भी ऑप्शन है ना कि चलो कहीं गए किसी वजह से, किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया और हम जवाब ही दे पाए, तो बहुत इजी में। कोई बात नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस सवाल के लिए मैं अगली बार हूँ। बिल्कुल। हमारे जो मेंटर्स हैं, जो हमारे गाइडेंस है, उनसे इनका आंसर लेकर आपसे हम्म। जरूर रूबरू मिलूंगा एक बार, या वहीं से कॉल मिलाकर, कहीं तो हमारे जो लीड्स है वहीं से कॉल मिलाकर, सर ऐसे ऐसे मैं जगह बैठा हूँ और यहाँ पर ऐसी बात हुई है, सर इसका एक संतुष्टिदायक जवाब क्या होगा, तो हम कॉल पे ही संतुष्ट कर देते हैं। ये एक बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। इंडस्ट्री है जहाँ पर यदि हमें नॉलेज नहीं है तो हम नॉलेज वालों को आगे लेकर उनसे काम ले सकते हैं। क्योंकि हर आदमी उतना सक्षम नहीं होगा, सब में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी टीम से मदद लेनी ही पड़ेगी। ये ठीक है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर टीम हमें और आगे बढ़ा देगी, और वही कैंगन करता है। यदि हम एक कदम बढ़ाते हैं तो कैंगन आपको 5 कदम आगे ले जाता है कि आप आगे हाँ, चलिए क्या मैडम, हम बात आपके साथ हैं। है, वाह, और यही किया कैंगन ने, है ना। वाह, very ठीक है राम रतन सर, है ना, यदि good। सेशन हो ओके, गया है तो, है ना, और भी कोई बिल्कुल पूछना बिल्कुल। चाहे तो पूछ लीजिएगा, वरना फिर हम इस मीटिंग को कंक्लूड करेंगे यहीं पे। आज हम माता जी के मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं, धाकड़ माता जी के मुंह से, तो दादी को कीजिए। वो भी एक बहुत बड़ी हस्ती है धाकड़ माता जी, मैंने उनको जूम पर ही देखा है ना। हाँ।
मम्मी जी को अनम्यूट कीजिए सर। मम्मी स्क्रीन पे वो आ रहा होगा, एक बटन आ रहा होगा अनम्यूट का, उस पर क्लिक करना है। कोई है पास में, अशोक के कोई है क्या? स्क्रीन पे देख, स्क्रीन पे वो आ रहा होगा, आस्क टू अनम्यूट लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। अब वो यशवंत जी की मदर है। हाँ हो गया है। यशवंत जी की मदर है। हाँ हो गया जी, मम्मी जी। मिल गए, भाभी बात करना चाह रहे हैं। हाँ हो प्रणाम गया है। प्रणाम माता जी। सभी को हाँ सभी को मेरा सादर नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार। जय आज आप नमस्कार। आवाज नहीं, मेरी नेटवर्क कम हाँ है। आवाज कट रही है थोड़ी सी। और अच्छे हम स्वस्थ। हाँ या तो सब बढ़िया नेटवर्क है कम आ रहा है यहाँ लेकिन पर। हाँ मैं आपसे एक सब अच्छे बात पूछना हैं, चाहती हूँ। हम सब कुशल। नेटवर्क में आवाज नहीं है कट उनका, रही है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, हाँ हाँ निकल हाँ रही हाँ। नहीं वो। हाँ मम्मी आवाज क्लियर नहीं अच्छे आ रही हैं, हम थोड़ी सी। स्वस्थ हैं और हम इस हाँ मशीन के बारे में सब कुछ जानकारी हमको है। और हमने हमारी बीमारी अच्छी तरह से सही कर रखी है। 17 साल का थायराइड हमने 4 सालों में गोली बंद कर रखी है। 4 साल से हमने गोली बंद कर रखी है। और अच्छे आवाज नहीं आ पा रही है। मम्मी कह रही हैं कि मैं, हम लोग पूरा परिवार स्वस्थ हैं, और केंगन के बारे में हर व्यक्ति जो मिलता है उससे बात करते हैं। 17 साल पुराना जो थायराइड की टेबलेट चल रही थी, जो 17 साल से लगातार थायराइड की गोलियां खा करके पूरा मतलब परेशान हो चुके थे, आज पिछले 3 साल से वो गोलियां बंद है, और आज किसी तरह की किसी भी बड़ी बीमारी की कोई इलाज नहीं चल रहा है, यानी कि मेडिसिन फ्री लाइफ है आज। तो ये देख करके मतलब मेरी बिल्कुल मम्मी गोली आपके नहीं। सामने है और खुश हैं, आप देख सकते हैं। जी। मम्मी जी के बारे सर में मैं सब कुछ मिलेंगे बोलना चाहती मुझको। हूँ कि मैं मम्मी जी जहाँ भी जाते हैं अ, और बोलते मुझे ट्रेनिंग में जाने का, मैडम मम्मी जी को बहुत शौक है कि मैं भी जाऊंगी, मैं देखूंगी, सबसे मिलूंगी। एक फैमिली जैसे रहते हैं वो। और जहां पर भी जाएंगे, कोई डॉक्टर के पास में भी जाएंगे या कोई परिचित भी आएगा या कोई मेहमान भी आएगा, तो उनके आगे केंगन का जिक्र वो हमेशा करते हैं। तो इतनी इतनी उम्र होने के बाद में भी मम्मी जी पूरा खेत का काम, घर का काम और जो भी आता है उनसे मिलके मतलब पूरा केंगन का जिक्र करते हैं। तो मुझे वो खुशी है जो आजकल की महिलाएं बोलती है कि मैं घर में बच्चों के साथ में रह के मैं कैसे करूं। लेकिन आप माता जी से देखिए कितनी उम्र में होने के बाद में भी आज वो कितना सारा काम करने के बाद में भी मतलब आज केंगन के साथ में काम करते हैं वो। और उनको वो खुशी मिलती है, वो उत्साह मिलता है जब वो एक सेमिनार में ट्रेनिंग में आते हैं। यस। तो वो बोलते हैं कि मैं भी चलूंगी, मैं भी देखूंगी और मैं भी सबसे मिलूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी जी कि आप इस केंगन के एक पड़ाव को बहुत आगे ले जाते हो, और एक बड़े बुजुर्ग होने के साथ साथ में आप मतलब इसको बड़ी उम्मीद से आगे काम करना चाहते हैं। वेरी गुड। चलिए, थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका। चलिए धन्यवाद सर। 28 तारीख मंदसौर सब मिलेंगे में अपने। ये बहुत पूर्ण विश्वास भी है कि आरटीपी 4, 5, 6 में आप और आपकी टीम एक यूनिक मैसेज छोड़ के जाएगी सबके लिए, और जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज। काश हम भी होते हैं उस माहौल में। सर गानों के बीच में, राइट। तो ये आरटीपी आपके इन्वॉल्व होने से एक बढ़ रही है, और जो जो भी इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे, डेफिनेटली उनके पूरी लाइफ के लिए एक ऐसा मैसेज बन के एक अमिट छाप छूटेगी जो हम उनके बारे में बयान नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच यशवंत जी, मीटिंग कंक्लूड कीजिए। सर अभी हमारे पास 5 मिनट, 3 मिनट और हैं, तो आज मीटिंग को हम ऐसे एंड नहीं करेंगे, क्योंकि आज मैडम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है। और चूंकि मातृशक्ति का सेशन था, तो मैं जानते हैं कि सभी महिलाएं जो आज घर पे हैं,
तो आज के सेशन को हम लोग इस तरह से एंड करेंगे कि जो भी लोग घर पे हैं और अगर आपके पास में कैंगन मशीन लगी हुई है तो अपना वीडियो ऑन कीजिए, आप मशीन के पास जाइए और अपनी मशीन दिखाइए। इस तरह से आप सेल्फी मोड में लेकर के अपनी मशीन दिखाइए कि आपकी मशीन कैसे लगी हुई है, और आप मशीन के पास हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बढ़िया म्यूजिक के साथ में। तो क्या बात है, बहुत अच्छा सभी अपनी सजेशन है मशीन ये तो। है ना, सभी अपनी मशीन के पास जाइएगा, सभी अपनी मशीन, जितने भी लोग आज इस पार्टिसिपेंट्स मीटिंग में हैं 223 लोग, बिल्कुल 223 लोग 223 मशीन आज दिखना क्या चाहिए। बात है। तो फटाफट अपनी मशीन के पास जाइए, अपना वीडियो ऑन कीजिए और मशीन के साथ में अपना फोटो क्लिक करिए। एक बहुत शानदार वीडियो आज रिकॉर्ड करेंगे। और ये देखिए सर, सबसे पहले शुरुआत मैं ही करती हूँ। मैम से पूछूंगा, मैम सॉन्ग कौन सा चलाना चाहिए, थोड़ा सा आप आइडिया बताइए, प्ले करता हूँ। एक कोई अच्छा सा कुछ विमेन्स एम्पावरमेंट वाला बना दीजिए। आप बहुत अच्छा चला रहे थे, नारी वाला सुबह, है ना, नारी वही चलने दीजिए। नारी मैं देखता हूँ, या आपको कोई ऐसा एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है। किसी को भी हो रहा था बता चला सकते। दो, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चले से। मैं देखता हूँ। कहीं कट जाएगा सफर उसको साथ कौन सा लगा, चले। नारी तो सब पर वो। आपकी प्लेलिस्ट में था धाकड़ सर? आप जब सुबह जो सॉन्ग चला रहे थे ना, उस प्लेलिस्ट में थे सॉन्ग? चलो मैंने किया है, देखो एक मैंने सर्च किया है, देखते जी। हैं कैसा लगता है। मैं स्क्रीन पे प्ले कर रहा हूँ, आप सभी अपने, अरे वाह ग्रेट ग्रेट गजब। अब मीटिंग भी रिकॉर्ड हो रही है और आप सबकी मशीन दिख रही है। आप कैंगन मशीन पे फोकस कीजिएगा और आपका साथ आपके साथ में दिखाइएगा, है ना। मैम का, सुधा आस्के मैम का बहुत अच्छा दिख रहा है, अंबुजा मैम की मशीन दिख रही है, आप भी, आप साथ में अपना फोटो भी रखिए। सूरज जी कुमावत जी का दिख रहा है, अर्चना मैम का बहुत शानदार, अरे गजब, है ना। कल्पना मैम भी पहुंच चुके हैं मशीन के पास में। चलिए अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ और अब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। जो लोग नहीं पहुंचे मशीन के साथ जाइए और आपका शानदार वाला वीडियो क्लिक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शेयर किया है मैंने। हम नारायण की लक्ष्मी है, संसार को वैभव देती है। हम अनसुइया है, अत्रि की देवों को वश कर लेती है। हम राणा की मीराबाई, भक्ति का अलख जगाती है। हम बेटी है बुंदेलों की, लक्ष्मी बाई कहलाती है। वेद पुराण और ऋषियों ने इनकी महिमा जानी। हम नारी शक्ति, 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 हम नारी शक्ति। हम कृष्ण की बहन सुभद्रा है, हम शान है रक्षा बंधन की। हम बाबुल के घर की कलियां और खुशबू है श्री चंदन की। हम दुर्गा और शारदा है, हम है काली खप्पर वाली। हम भरती होकर सरहद पर भारत की करती रखवाली। बेटी को गर्भ में मत मारो, बेटी है घर की फुलवारी। हम नारी शक्ति, 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 हम नारी शक्ति। स्क्रीन पे सबके हुआ है। हम राम कृष्ण की माता है, कौशल्या और यशोदा है। हम सीमा राव कमांडो है, भारत की पहली योद्धा है।
अपना है। हम वीर अहिल्याबाई है, एक राष्ट्र धर्म का सपना है। हम आत्मनिर्भर भारत की करती नई तैयारी। हम नारी शक्ति, हम थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से कॉपरेट किया। और आज आप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, आज ये स्क्रीन कितनी मस्त लग रही है सभी अपनी मशीन के साथ में। जीवन बहुत दायिनी बढ़िया बढ़िया। कंगन, थैंक यू सभी को। चलो बहुत ही अच्छा लगा। आज की मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स एंड सभी साथियों का धन्यवाद। आज आपने मीटिंग जूम ज्वाइन किया। कल सुबह हम 7:15 में मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।